नई टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। साथियों, हाल ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीजीटी टीचर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये भर्ती उन साथियों के लिए है जिन्होंने बीएड कर रखा है और सीटेट भी पास कर रखा है। सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो पास कर रखा है, उनके लिए है। ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए आप किसी भी राज्य से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करें पदों की संख्या की, तो इस भर्ती में 6329 पद हैं। 6329 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। प्रत्येक राज्य में एकलव्य मॉडल स्कूल संचालित हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने राज्य के ईएमआरएस स्कूल की लिस्ट भी चेक कर सकते हो। फॉर्म ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। तो जो भी साथी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वो अपना आवेदन emrs.tribal.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हो अपना फॉर्म। जो साथी जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तो ये एक शानदार अवसर है। अधिकतर ये जो एकलव्य विद्यालय है वो जनजातीय क्षेत्रों में ही है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या पात्रता रखी गई है आदि, इन सभी मुख्य बातों को हम यहाँ इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं आपको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले बताते हैं आपको पात्रता और योग्यता संबंधी जानकारी। तो साथियों, एज लिमिट 35 वर्ष अधिकतम रखी गई है जनरल वालों के लिए। SC/ST और OBC वालों के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है। SC/ST के लिए 5 वर्ष की और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। और जो पहले से कोई EMRS एम्प्लॉय है उनके लिए अधिकतम आयु फॉर्म ऑनलाइन करने की 55 वर्ष रखी गई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो साथियों, इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो है, पहला पॉइंट है, अगर आपने NCERT के रीजनल कॉलेज से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए योग्य हैं। या फिर NCT से मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से 4 वर्षीय डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य हैं। या फिर संबंधित विषय में, जिस विषय में आप आवेदन करोगे, स्नातक ऑनर्स डिग्री कर रखी हो, लेकिन ऑनर्स के 3 वर्षों में से कम 2 वर्ष वह विषय आपने जरूर पढ़ा हो, तो ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। या फिर अगर आपने नॉर्मल BA BSc कर रखा है तो उसमें संबंधित विषय को 3 वर्ष तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस विषय से आप अप्लाई करोगे वो विषय आपके BA BSc में 3 वर्ष तक आपने पढ़ा हुआ हो। तो आगे देखते हैं, बैचलर्स की आपकी जो डिग्री है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार होना चाहिए इस भर्ती में आवेदन के लिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे आपको TGT हिंदी से आवेदन करना है तो बैचलर्स में हिंदी को 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप TGT इंग्लिश से आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी विषय भी 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप मैथ्स से आवेदन करना चाहते हो तो मैथ्स के साथ फिजिक्स होना अनिवार्य है, मतलब स्नातक में आपके मैथ्स के साथ फिजिक्स जरूरी है। बाकी तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक हो सकता है। बाकी 2 तो अनिवार्य है, मैथ्स के साथ फिजिक्स, ये दोनों अनिवार्य है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी फाइनल में केवल 2 सब्जेक्ट ही रखती है, तो फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स होनी ही चाहिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि में से कोई एक विषय आपने जरूर पढ़ा हो। आगे है, जिन्होंने BSc मैथ्स ऑनर्स से कर रखी है, BSc ऑनर्स मैथ्स से कर रखी है उनके लिए है, तो वो केवल तभी पात्र होंगे जब उन्होंने मैथ्स के साथ फिजिक्स जरूर पढ़ी हो। बाकी इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक हो वे पात्र होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो BSc ऑनर्स फिजिक्स से हैं या केमिस्ट्री से हैं वो पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रखी है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। केवल ऑनर्स से जिन्होंने मैथ्स कर रखी है, BSc मैथ्स ऑनर्स, वही इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट, ये डीप पॉइंट पे दे रखा है, और TGT साइंस। TGT साइंस के टीचर के लिए है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, बॉटनी प्लस जूलॉजी और केमिस्ट्री। अगर आपने 3 वर्ष इनको पढ़ा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के फाइनल में 2 ही सब्जेक्ट उपलब्ध करवाती है उनके लिए इन 3 विषयों में से कोई 2 सब्जेक्ट अवश्य होने चाहिए, और इन तीनों में से जो सब्जेक्ट फाइनल में नहीं पढ़ा हो वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अवश्य पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अगर आपने ऑनर्स डिग्री की है इन सब्जेक्ट में से किसी एक में, तो पाठ्यक्रम के 2 वर्षों में से किसी एक वर्ष में अन्य 2 विषयों का भी अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, फोर्थ, TGT सोशल साइंस। इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट अनिवार्य है। आप SST से फॉर्म अप्लाई करोगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट ये तो आपके होना ही चाहिए, और हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक विषय आपने पढ़ा हो। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तो उसके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक जरूर पढ़ा हो। यहाँ मुख्य बात यह है कि SST में हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्जेक्ट अनिवार्य है, यानी SST में या तो आपके ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, ये दोनों अनिवार्य है, इनके साथ में कोई और दूसरा चल जाएगा। अगर आपने ऑनर्स से हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपने जरूर पढ़ा हो।
अगर आपने BA ऑनर्स कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में या इकोनॉमिक्स में तो आप इसमें आवेदन के पात्र नहीं है, मतलब केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले ही पात्र हैं। नेक्स्ट है F फॉर TGT थर्ड लैंग्वेज। अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में आवेदन कर रहे हैं, हिंदी को छोड़कर अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में आवेदन कर रहे हैं तो आपके द्वारा वो विषय 3 वर्षों तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड फॉर ऑल TGT टीचर्स के लिए है, ये सभी के लिए सीटेट का सेकंड पेपर पास होना अनिवार्य है और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो योग्यताएं रखते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट का सेकंड पेपर पास कर रखा है, वो सब इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 18 अगस्त है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार न करें साथियों और अपना फॉर्म ऑनलाइन करें। अब बात करते हैं इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न की। तो साथियों इसका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, 120 प्रश्न आएंगे 120 नंबर के, और पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा। माइनस मार्किंग बेस्ड पेपर है, ये भी ध्यान रखना आपको। साथ ही इसमें लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जाएगा 30 नंबर का, ये अलग से लिया जाएगा। 120 नंबर के अलावा है लैंग्वेज का 30 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा आपका, जो कि आपको पास करना अनिवार्य है। इसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, परंतु लैंग्वेज टेस्ट में आपको 30 में से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य है, ये पास करना अनिवार्य है। इसमें फिर बाद में इंटरव्यू भी होगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं पेपर को 5 पार्ट में बांटा गया है। 10% जीके के होंगे और पार्ट 2 में रीजनिंग के 10% होंगे 10 नंबर के ही, और पार्ट 3 में 10% ICT के यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 10, और 10% शिक्षण अभिक्षमता के होंगे। और पार्ट 5 में कुल 80% होंगे। जो इसका 5वां पार्ट है इसमें कुल 80% होंगे, जिसमें से 65% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई करोगे, 65% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और 10% शिक्षा शास्त्र और केस स्टडी से संबंधित होंगे, और 5% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूछे जाएंगे। यहाँ ये पार्ट 6 भी दे रखा है। ये पार्ट 6 30 नंबर का है, 30% इसमें से पूछे जाएंगे, और ये लैंग्वेज से संबंधित है पूरे 30%। 10% हिंदी के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, और 10% थर्ड लैंग्वेज के होंगे, यानी जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उससे पूछे जाएंगे। आप चाहो तो थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, मगर जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश होगी उससे थर्ड लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश के प्रश्न थोड़े टफ होंगे। और बाकी जो ये 18 भाषाएं दी गई है इनमें से कोई भी एक आप थर्ड लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये 10-10 नंबर के प्रश्न होंगे, 10-10%, इनमें से आपको 4-4 प्रश्न सही करना अनिवार्य होगा। अब पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये TGT टीचर के 5660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन महिला 334 है, और हॉस्टल वार्डन पुरुष 335 पद हैं इनके। ये यहाँ सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण भी दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख लें। हिंदी में टोटल 606 पद हैं। जनरल के 248 है, EWS के 60 हैं, OBC के 163, SC में 90 हैं, ST में 45 है। ऐसे ही बाकी नीचे सभी सब्जेक्ट के पद यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें म्यूजिक, आर्ट, PTI, लाइब्रेरियन आदि के पद भी दिए गए हैं। साथियों ये इसमें फीस दे रखी है। TGT टीचर के लिए 1500 रुपए हैं, और ये हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपए हैं। साथियों फॉर्म भरने से पहले आप ये नोटिफिकेशन जरूर एक बार पढ़ लेना। अभी साइट भी अच्छे से चलने लगी है, तो आप अंतिम तिथि का वेट ना करें और जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। EMRS भर्ती से संबंधित जो भी डाउट हो आपके मन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अन्य नई टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए बने रहे आप हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।